गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 6 की ग्रामर की बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। टुडे आई स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, जो आपका है द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स आपका होता है वाक्य। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। शब्दों को एक विशेष क्रम में रखने से वाक्य बनता है। वाक्यों द्वारा ही हम लिखकर या बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। मतलब सारे शब्दों को आपस में मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। उसी को इसके लिखने और पढ़ने के लिखने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अतः वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ होता है। मतलब जो शब्द हम आपस में मिला के एक सेंटेंस बनाते हो, उसका पूर्ण क्या निकले, उसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। डिफिनेशन: द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब जिस शब्दों का समूह, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे आपका दिस इज़ ए टेबल, यह एक मेज़ है, तो ये हमारा पूरा क्या अर्थ निकल रहा है इसका कि यह एक मेज़ है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर ये कह दें आई एम गोइंग, तो आपका ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ना इसका कोई अर्थ निकलेगा। अगर हम कहें आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये आपका पूरा एक सेंटेंस होगा। तीसरा, कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चला सकते हो। ये आपका इंट्रोगेटिव में आएगा, क्वेश्चन मार्क के पीछे लगा हुआ है। ये भी आपका एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि इन शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे ए टेबल इज़ दिस, यह क्या नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ कुछ निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। जब शब्दों का क्रम सही होगा तभी उसका पूरा अर्थ निकलेगा। फिर आपका वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल से प्रारंभ होता है। तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि कभी भी जब इंग्लिश या हिंदी किसी का हम लोग इंग्लिश का लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला वर्ड आपका क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जब भी कोई वर्ड लिखेंगे आप फुल स्टॉप लगाने के बाद या स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्ड आप क्या लेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे, कैपिटल से राइट करेंगे। प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप लगाते हैं अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर आपका सिंपल सेंटेंस हो तो आप पीछे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर आता है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। अब हम जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। जो वाक्य होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंसेस और चौथा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो पहला जो आपका है असर्टिव सेंटेंस, इन वाक्यों में किसी तथ्य का वर्णन किया जाता है। ये वाक्य सकारात्मक अफर्मेटिव तथा नकारात्मक निगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब अगर नॉट, नहीं, नेवर का यूज़ हुआ तो ये आपका निगेटिव में चला जाएगा और अफर्मेटिव आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा। जो इसी के अंडर आते हैं, असर्टिव के अंडर 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक। तो जैसे एग्जांपल, सीता इज़ रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो ये आपका सिंपल, ना इसमें नॉट का यूज़ हुआ, ना नेवर का यूज़ हुआ, ना नो का यूज़ हुआ, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। सीता एक कहानी की किताब पढ़ रही है। दूसरा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपका निगेटिव में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका यूज़ हुआ है, नॉट का यूज़ हुआ है। अगर नॉट, नेवर, नो का यूज़ होता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो आपका सेंटेंस है ये किस में है, निगेटिव में है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फिर सेकंड आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब अगर कोई भी वाक्य जैसे कह दिया जाए व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सारी चीज़, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू, तो ऐसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है और ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो किसका है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। और इससे भी आप लोग जान जाएंगे, जो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव का है।
फिर दूसरा आपका है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु क्या है। तीसरा इज शी गोइंग टू द मार्केट, क्या वह बाज़ार जा रही है। तो इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इंट्रोगेटिव के अंडर आएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है पॉइंट थर्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये आपके क्या होते हैं, आदेश अथवा आज्ञावादी सूचक वाक्य होते हैं, जिसमें आपको कोई आदेश देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा और प्रार्थना आदि का भाव निहित होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है, मतलब वो आपको ही कहा जाएगा लेकिन यू जो आपका होगा वो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसमें सेंटेंस में छुपा होता है, उसको लिखा नहीं जाता है। पहला आपका है कम हेयर, यहाँ आओ। इसमें आपको ही बुलाया जा रहा है लेकिन सिर्फ इसमें यूज़ हुआ है कम हेयर, यहाँ आओ। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। थर्ड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। प्लीज़ टेक योर सीट, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये सब जैसे वर्ड्स आए तो इसमें यू क्या होता है, आपका छिपा रहता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को कही जाती हैं लेकिन उसमें यू का यूज़ नहीं किया जाता है। फिर आपका आता है चौथा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। तो आश्चर्य सूचक वाक्य, इन वाक्यों में से हृदय में अचानक उठने वाले तीव्र भावों जैसे प्रसन्नता, दुख, आक्रोश, घृणा आदि का बोध होता है। मतलब जो अचानक आपके हृदय में जो उठते हैं विचार तीव्र गति से, भावों को ही किसके अंडर आता है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के अंडर आते हैं जो ये चीज़ें होती हैं। इन वाक्यों में विस्मय और आश्चर्य सूचक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। ये आपका एक्सक्लेमेशन का मार्क है, इसे एक पॉइंट लाइन खींचे, नीचे बिंदी रख लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है। हुर वी हैव ओन द मैच, हुर हम मैच जीत गए हैं। एलेस ही इज़ नो मोर, हाय वह जीवित नहीं है। मतलब इससे पता चलता है जो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ इससे, और ये सब वर्ड से पता चल रहा है। एलेस, हुर, ब्रावो यू हैव ओन द रेस, शाबाश तुम दौड़ में जीत गए हो। तो इस तरीके के जो वर्ड्स आएँ बाई चांस आएँ और ये लाइनिंग हो, अपस्ट्रॉफी का मार्क लगा हो, तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये आपका एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी वो करवाई जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप इसे चैप्टर को अच्छे से लर्न करें, रीड करें, और जो चीज़ें आपको ना समझ आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।